So the Congress, they're listing reasons as to why it decided to agree to what the Samajwadi Party has said. Now, the Samajwadi Party says that in the upcoming by-polls, all the INDIA candidates, including the leaders of the Congress, will contest on the Sappa symbol. And there is also buzz over if Congress will even contest in the elections or not. The BJP, though, is quick to respond to this, saying that right now, it is the Congress party and the Samajwadi Party which has seen the writing on the wall about the Congress party that even if the Congress comes ahead and wants to contest elections, it will only prove to be a liability for its ally. कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। कांग्रेस पार्टी की एपिक बेइज्जती, कंप्लीट सरेंडर अब पूरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है, पहले तो 7 सीटों पर ऐलान कर दिया था एक तरफा कि 9 में से 7 सीटें समाजवादी लड़ेगी। कांग्रेस को स्नब किया, 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस ने, उनको एक प्रकार से उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्होंने ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर मान लिया, स्वीकार लिया। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वो अलायंस के अंदर टिकट देंगे तो वो हार की गारंटी होगी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के ट्रोल और कांग्रेस के समर्थित इकोसिस्टम तो राहुल गांधी को कोट अनकोट पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, पर उनके खुद के इंडिया अलायंस के नेता ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा वो सीट अगर राहुल गांधी को देंगे और कांग्रेस पार्टी को देंगे, उतना ज्यादा नुकसान इंडिया अलायंस का होगा। जितने भी उनके इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स हैं वो समाजवादी पार्टी साइकिल पे लड़ेंगे। क्या सरेंडर कर दिया है? विपक्षी गठबंधन के इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं। वो किसको चुनाव लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते, गठबंधन में क्या करते हैं। हम अपनी केंद्र प्रदेश सरकार के जो हमारे कार्य हैं उनको लेकर के जनता के बीच में है और जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। कांग्रेस को अपना सिंबल वैसे भी वापस कर देना चाहिए। कांग्रेस की औकात का मालूम पड़ता है कि कांग्रेस की स्वीकारता देश में खत्म हो चुकी है। आपने देखो अनेक जगह उनको ठुकराया जाता है। जहां पर 2 बच्चे साइकिल पर चले वहां पर भी उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। वो लड़ना नहीं चाह रहे। आप लड़ो ना, नो पे कौन मना करता है? अपनी ताकत तो दिखाओ ना। ताकत है ही नहीं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है खाली अवसरवादी है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, उसके हिसाब से ही चलने वाला है। इनके एकजुटता, एक रूपता, एक भ्रष्टाचार है, इसलिए ये कोई किसी की कदर नहीं करते। So from सप्पा का धोबी पछाड़ दाव to Congress की epic बेइज्जती, the Bharatiya Janata Party is launching a fierce attack on the Congress party after Akhilesh Yadav's decision on these upcoming by-polls. Now listen to how the Congress too is putting up a brave front. इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर सिंबल किसका है, कौन किस सिंबल से किस चुनाव क्षेत्र में लड़ेगा, ये फैसला हमारा हाईकमान कर रहा है। और जो फैसला हाईकमान करेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नीचे से लेकर के और अजय राय जी तक अनुशासित सिपाही के रूप में उसका पालन करेगा। इस आतताई सरकार से मुक्ति पाने के लिए, लोकतंत्र विरोधी ताकतों से मुक्ति पाने के लिए 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का हक बनता है, निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को भी वो हक होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने दल को देखे। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की, मैंने कह रहा हूं ना कि फजूल की बातें कर रही है। Adeeb is joining us live, and Adeeb, as we speak, the Congress party has officially declared
that it will not be contesting the bypolls in the state of Uttar Pradesh. What is the larger message when it comes to this decision by the Congress party? Well, Sagarika, see, there are different meanings to this message when Congress is saying that they will be not fighting bypolls in Uttar Pradesh and will be supporting Samajwadi Party candidates. In fact, Avinash Pandey, who's the General Secretary of Congress, he also said that the Congress Party will ensure that the candidates of Samajwadi Party are going to win in the bypolls, and all the Congress workers, they will be extending support to Samajwadi Party. In fact, Akhilesh Yadav last night he put out a social media post in which he said that all the candidates will be fighting on the Samajwadi Party symbol. So he made it very clear that the candidates will be of Samajwadi Party and Congress will not be fighting the bypolls, but the official confirmation was awaited. And now the Congress has officially said that they will be not fighting the Uttar Pradesh bypolls. There are 10 bypolls. Currently the bypolls will be on 9 seats. BJP, Sagarika, have launched a scathing attack. BJP is saying now it's the time for Congress to merge with the Samajwadi Party and they should merge their party into Samajwadi Party. So this is how BJP is responding, but what the sources are telling us is another story. They are saying that now the Congress have surrendered their arms in Uttar Pradesh. They will not be giving up more seats to Samajwadi Party in other states as well as Maharashtra. This is one of the biggest political stories of the day.